हेडिंग डालो कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, कैलोरीमेट्री नहीं बेटा, कैलोरीमेट्री का पार्ट है कैलोरीमीटर। जैसा कि नाम बताता है, कोई डिवाइस होता होगा, तो डिवाइस नहीं होता, कोई वेसल होता है। क्या होता है बेटा? एक वेसल होता है जिसके अंदर सारी मिक्सिंग की जाती है। ये पानी वानी जो भी चीज़ें मिला के गरम वरम की जाती है ना, ये वही वाला डिवाइस है। ठीक है। असली में अपन लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में एक कैलोरीमीटर है और मान लेते हैं इसके अंदर जो है ना पानी वानी भरा हुआ है अपन लोगों ने मस्त। ठीक है। हमारे पास जो कैलोरीमीटर है, लेट्स से कि उसका मास m है, स्पेसिफिक हीट s है। जो पानी है हमारे पास उसका मास है mw और स्पेसिफिक हीट है sw। मान सकते हैं। और इनिशियली दोनों का टेम्परेचर जो है वो T0 है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है बेटा? अब हमने इसको हीट किया, तो हीट करूंगा तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर चेंज होगा और पानी का भी होगा। अरे बोलो, ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस का नाम क्या है बेटा? कैलोरीमीटर, क्योंकि इसी के अंदर सारी की सारी मिक्सिंग की जाती है। मतलब जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पानी मिलाने के या सब कुछ करने के, वो सब किसके अंदर कर रहे हैं? कैलोरीमीटर के अंदर। और ये बाहर से इंसुलेटेड होता है, बाहर के एनवायरनमेंट का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का डिवाइस है। क्या ये बात क्लियर? अब आगे सुनो। अगर मैं इसके अंदर Q की वैल्यू लिखूंगा और इसको हीट करके मान लो किसी टेम्परेचर T पे ले आया, फाइनली इस पार्ट को हीट करके पानी को भी और कैलोरीमीटर को भी, दोनों के टेम्परेचर साथ बढ़ेंगे अलग अलग? साथ बढ़ेंगे। तो फाइनली मान ले इनिशियली टेम्परेचर T0 था, अब गर्म करके टेम्परेचर क्या कर दिया? T। इनिशियली T0 था, अब क्या कर दिया? इन दैट केस दोनों का टेम्परेचर बढ़ा या घटा? तो मैं क्या लिख सकता हूँ Q की वैल्यू? क्या बेटा? ms डेल्टा T। तो अगर कैलोरीमीटर का लिखूं तो क्या लिखूंगा? बोलो, ms T माइनस T0। अरे बोलो भाई, प्लस mw sw इंटू T माइनस T0। बताओ सही है क्या? ये लिखने के बाद में मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना इसको sw से हमने मल्टीप्लाई कर पाए। क्या ख्याल आया? इस वाले पार्ट को sw यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? ms अपॉन sw इंटू T माइनस T0 प्लस mw sw इंटू T माइनस T0। बताओ सही है? अब तो सही है। अरे ms अपॉन sw, एक और sw। इसको देख के क्या तुम्हारे मन में कुछ कुछ हुआ? होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को देख, ये क्या लिखा है? W। ये क्या लिखा हुआ है? मतलब ये वाटर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? वाटर इक्विवेलेंट क्या होता था? याद आ गया? क्या होता था कि क्या मैं कैलोरीमीटर को हटा के उसकी जगह इतने मास ऑफ पानी ले आऊं? अगर मैं कैलोरीमीटर हटा के W मास ऑफ पानी ले आऊं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? यही करना होता है। अगर कैलोरीमीटर की वैल्यूज दी हुई हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, अगर कैलोरीमीटर की सारी वैल्यू दी है तो मुझे कोई दिक्कत आएगी क्या? पर अगर उसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो भी कोई दिक्कत आएगी क्या? आनी ही नहीं है। यहाँ पर क्या सीधे बेटा W पुट कर दूंगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? Q इक्वल्स टू WSW, बोलो, इंटू T माइनस T0 प्लस MWSW इंटू, क्या आपको समझ में आया? कैलोरीमीटर के केस के अंदर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है यार, क्वेश्चन दिया होगा तो आप वैसे ही सोचो ना कि दोनों की हीट लिखोगे ना। मैंने भी तो वही किया है, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से लिख लेना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन। और जो मैं बोल रहा हूं पहले वो लिख लो। कैलोरीमीटर इज अ वेसल, कैलोरीमीटर इज अ वेसल which is insulated from outside. Calorimeter is a vessel which is insulated from outside and is used for mixing. Calorimeter is a vessel which is insulated from outside and is used for mixing. ठीक है, full stop. It is usually made of copper. It is usually made of copper. It
It is usually made of copper as it is highly conducting. It is usually made of copper as it is highly conducting. As it is highly conducting, so that it can fastly be equalized. So that it can fastly be equalized. So that it can fastly be equalized with the temperature of water. Equalized, so that it can fastly be equalized with the temperature of water. ठीक है, कॉपर क्योंकि हाईली कंडक्टिंग होता है तो इसलिए हम लोग इसको किसका बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं. बेसिकली तुमने वो कॉपर जार्स देखे हैं, ये वैसा बिल्कुल नहीं होता. ठीक है, मतलब पर होता कॉपर का. किसका होता है बेटा, और बाहर से इंसुलेटेड होता है जिससे बाहर कोई हीट लॉस ना हो और बाहर की कोई हीट नहीं ले. थर्मस फ्लास्क देखा है ना, थर्मस फ्लास्क यही होता है. ठीक है ना, है क्या, पर कॉपर का अच्छा बनेगा ना बेटा. अब ऐसे तो सोने चांदी का बना, उससे अच्छा किसी का भी नहीं बन सकता. भाई अच्छा कंडक्टर कौन, अब मैं बोल रहा हूँ ना, ऑरम तो सबसे बढ़िया कंडक्टर है, मतलब गोल्ड. पर सोने के तार लगाते क्या, तू ही चोरी करके भागे. ये वाला पॉइंट होता है, समझ गया ना मेरी बात. तो बढ़िया कंडक्टर होना, बढ़िया अवेलेबिलिटी होना और इकोनॉमिक वायबिलिटी होना, तीनों चीज़ों को चलाना पड़ता है. जैसे अपन लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि भाई सबसे अच्छे कंडक्टर दूसरी चीज़ें हैं, पर हम लोग तार लगाते हैं. आज भी ओवरहेड वायरिंग ही चल रही है ना, अंडरग्राउंड तक नहीं किया अभी अपन ने, क्योंकि इस पूरे ओवरहेड को अगर अंडरग्राउंड करेंगे तो इतना खर्चा आ जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है. पूरे देश में अगर हम लोग अभी ओवरहेड वायरिंग को अंडरग्राउंड करने लग जाएंगे ना तो देश लूट जाएगा. बहुत सारे बजट जो हैं वो सब खारिज हो जाएंगे, जो सब्सिडियां मिल रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन नहीं ले लेते कि चलो ओवरहेड वायरिंग बेकार होती है, और दुनिया जानती है कि अंडरग्राउंड वायरिंग बढ़िया होती है. दुनिया में प्रूवन है, पर तो भी सारी दुनिया में अभी भी ओवरहेड ही चल रहा है. कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पे अभी क्या चालू हुई है, अंडरग्राउंड. इनके पास बहुत पैसा है और बहुत छोटे छोटे हैं. समझ गए, तो वो डिपेंड करेगा. अब जैसा है ना, मैं जिस कैंपस में था, जैसे इन्फोसिस था, तो इन्फोसिस में हमारे कैंपस में कोई तार नहीं था, तार रहित कैंपस. वायरिंग क्योंकि अंडरग्राउंड थी. वायरिंग कैसी थी, हमें दिखते ही नहीं था तार, पर वहाँ बड़े अजीब अजीब किस्म की चीज़ें थी. जैसे गार्डन में पानी देना होता था ना, तो नीचे से चीज़ें निकल के आ जाती थी डुर, और फिर वो पानी चालू हो जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम. तो शुरुआत में है ना, हमें पता नहीं था कि जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसके अंदर पानी कैसा है. बाद में पता लगा वो सीवेज का ट्रीटेड पानी होता है, पर वो बाद में पता लगा. उससे पहले तक कई लड़कियां उसके नीचे नहा चुकी थी. तो फिर जब हम लोग लौट के जाते थे ना, तो हम लोग उसमें वीडियो गेम खेलते हुए जाते थे. वो घूमते रहते हैं ना स्प्रिंकलर, क्योंकि जमीन से निकल के आते थे, उनका टाइम फिक्स था. अब फाइनली अगर 60 हुआ तो दोनों का 60 हो गया, ऐसे बोल रहा हूँ. ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने 60 तक ही हीट किया. मैं तो कॉमन टेम्परेचर पे लाना चाहता हूँ ना बेटा, इसलिए. ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं. इतना क्या छाप रहे हो, इतना तो मैंने ही नहीं लिखा. बताऊं क्वेश्चन, इसकी स्पेसिफिक हीट भी लिखो. 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड.
क्वेश्चन बताऊं क्या है, सुन लो। यहाँ पर आपके पास में 160 ग्राम ऑफ वाटर पहले से भरा हुआ था, ठीक है। इस 160 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 50 ग्राम वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐड किया गया। इस 160 ग्राम वाटर की और इस कैलोरीमीटर की जो कॉमन टेम्परेचर इनिशियली गिवन है आपको, दैट इज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आप जबरदस्ती 70 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी ऐड अप कर रहे हैं। कैलोरीमीटर का मास दे रखा है 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट दे रखी है 0.1 कैलोरी पर डिग्री 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको गिवन है। आपको सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर बताना है। करिए भाई, एक चीज बताओ, 70 का कम होगा, इन दोनों का बढ़ेगा। नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाओ ना। बोलो क्या लिखूंगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसमें लॉस हुआ, इन दोनों में गेन हुआ। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते बेटा कि लॉस इन 70 शुड बी इक्वल टू गेन इन व्हाट 45 डिग्री। बोलिए खत्म। 70 में लॉस कितना होगा, एम एस डेल्टा टी, यानी 50 इंटू 1 इंटू 70 माइनस टी। बोलो सही भाई। फाइनली जो आपका टेम्परेचर है वो 70 से बड़ा, 70 से छोटा, 70 से छोटा, शुड बी इक्वल टू। अब बोल पानी अंदर कितना भरा था, 160 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी अब कितना हो गया, T माइनस 45। बोलो सही है। और प्लस मटेरियल का बोलो, मास इज 400, एस इज 0.1 इंटू T माइनस 45। खत्म। एम एस डेल्टा टी पानी का, एम एस डेल्टा टी कैलोरीमीटर का, कोई दिक्कत, खत्म। और ये एम एस डेल्टा टी वो जो पानी को लॉस करने वाला है, मतलब जो पानी लॉस करेगा हीट। तो हीट लॉस शुड बी इक्वल टू हीट गेन। ये लॉस्ट वाला पार्ट है, गेन वाला पार्ट है। गेन कौन कौन करेगा, पहले से भरा हुआ पानी प्लस कैलोरीमीटर। और लॉस कौन कौन करेगा, सिर्फ वो पानी जो बाहर से जबरदस्ती इसमें डाला गया है। कैन यू सॉल्व, कितना आ रहा है बेटा, 50 इंटू 70 माइनस टी should be equal to 160 into T minus 45 plus 400 या 40 into T minus 45। ये कितना हो गया, 200। बोले भी नहीं, अरे कितना हो गया ये, 50 into 70 minus T, 200 into T minus 45। ये 4 बार चला गया ना भाई, तो अपने पास क्या आ गया, 70 माइनस टी इज इक्वल टू 40 माइनस, ये कितना हो गया 180, ये 5t और ये कितना 250। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर। पॉइंट क्या है, 0.0 लगा ले। 0.1 कहाँ से आ गया, ये 250 हो गया और ये 5t हो गया, फिक्स 50 आ रहा है। क्या कर दिया तुमने, 50.0 आ रहा है तेरा, गलत आ रहा है। ठीक है, चलो एक और करो, लेट मी सी सही करते हो क्या, ये वाला नोट कर रहे हो। हैं पंखा, गर्मी लग रही है। अब यार ये पहले तो ये लड़कियों ने बंद करवा दिया, सर्दी लग रही थी। स्वेटर पहन के आती है, ठीक है बेटा, आगे से बता देंगे इनको। और बताइए कुछ, अभी तुम्हें ऐसे बोलेंगे टी शर्ट खोल के आते, फिर कई लोग तो बोल रहे ये हुई ना बात सर, कब से इंतजार कर रहे थे, कोई नहीं देखना चाहता तुम्हें बेयर चेस्ट बनियान। चलो छियो यार तुम बहुत ही, मैंने क्या किया, 240 ग्राम पानी है बेटा इसमें,
कैलोरीमीटर का मास ले लेते हैं 600 ग्राम, स्पेसिफिक हीट वाइज 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मान लेते हैं इनका टेम्परेचर जो है इनिशियली 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी डाल रहे हैं 100 ग्राम। फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम पानी इसमें ऐड किया जा रहा है। आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है बिना गलती के। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी आ जाओ, कौन लूज कर रहा है? ऐड किया हुआ पानी लूज कर रहा है ना, तो बोलो कितना लूज कर जाएगा, जल्दी बोलो। गेन किस में होगा? अरे गेन किस में होगा? 40 में। और लूज किस में होगा? 80 में। तो बोलो भाई गेन 40 वाला कौन कौन? पानी 240 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना हो गया बेटा? टी माइनस प्लस, बोलो आगे 600 इंटू 0.1 इंटू टी माइनस 40। ये आ गया सबको समझ? दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? लॉस इन 80। व्हाट इज द लॉस इन 80? 100 इंटू 1 इंटू 80 माइनस टी। क्या आपने सॉल्व किया? सॉल्व करके क्या आया? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी को समझ में आया? वेरी गुड। रोहित आउट। अबे तुम लोग क्यों मैच देख रहे हो? नई हेडिंग डालते हैं बेटा, फेज चेंज एंड लेटेंट हीट। नई हेडिंग क्या है हमारी? फेज चेंज एंड लेटेंट हीट। तो फेज में चेंज का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होता है? व्हाट इज फेज चेंज? चेंज इन फेज। वाह, यू विल बी वेरी गुड इंजीनियर्स फॉर श्योर, है ना? और क्योंकि आप फेज चेंज को चेंज इन फेज बोल रहे हो, तो चेंज इन फेज जो है उसका मतलब है या तो लिक्विड से सॉलिड जाना, या सॉलिड से लिक्विड आना, या लिक्विड से वेपर में आना, या वेपर से लिक्विड में आना। ठीक है? ऐसे सॉलिड्स जो डायरेक्ट वेपर बन जाते हैं उन्हें हम सबलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, जानते होंगे ना? और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो अब अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है कि उसको फिजिक्स के अंदर पढ़ाएं, बकवास बात है। अपन लोग तो फेज चेंज के बारे में बात करते हैं। तो क्या जब भी कोई मतलब अपने पास में मान लो वाटर है, तो वेन एवर वाटर विल चेंज इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, या बोलो आइस में जब कन्वर्ट होगा, या वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, या स्टीम में कन्वर्ट होगा, इन दैट केस जो कन्वर्जन जिस समय हो रहा होगा ना, उस समय आपकी एनर्जी एक रिलीज होती है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। उस समय एक एनर्जी रिलीज होती है विदाउट चेंज इन, मतलब मेरे को ये पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बर्फ जम जाती है, बोलो जमती है कि नहीं? और मुझे ये भी पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टीम बन जाती है, बोलो बनती है। पर ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर 100 कर दिया तो सारा पानी जो है वो हवा में चला गया, ऐसा होता है क्या? मतलब कि सम वाटर ऑल्सो एग्जिस्ट एट 100, देयर इज सम वाटर ऑल्सो दैट इज देयर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल्सो देयर इज सम वाटर प्रेजेंट। सारी बर्फ एकदम से नहीं बन जाती, ये हुआ 0 ले बन गई, तो कन्वर्जन हो रहा होता है। तो इट टेक्स टाइम फॉर वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पर उस समय पानी का भी टेम्परेचर क्या हो चुका होता है? 0। और जो बर्फ बनती रहती है उसका भी क्या होता रहता है? 0। फिर अगर आप उसे और ठंडा करेंगे, इन दैट केस आप 0 से फिर नेगेटिव टेम्परेचर में जा रहे हैं। इसी तरह से जब पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है,
तो 100 डिग्री पहुंचते से ही सारा पानी स्टीम नहीं बन जाता, कुछ पानी स्टीम में कन्वर्ट होना चालू होता है। आप हीट देते रहते हैं तो आपका जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है और आपकी जो स्टीम है वो कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है। और उस स्टीम का टेम्परेचर भी क्या होता है 100। तो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, पर तो भी क्या एनर्जी तो रिलीज हो रही है, बिकॉज एनर्जी इज बीइंग रिलीज एंड बट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब क्या ms डेल्टा टी मेरे लिए बेकार है? अरे यार, मतलब मेरे लिए ms डेल्टा टी क्या है? इसीलिए हम लोग उस वाले पार्ट पे लेटेंट हीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो किसकी करते थे बेटा? Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, बोलो करते थे। S इज द स्पेसिफिक हीट। S कौन सी हीट है? स्पेसिफिक हीट। अब क्या आपने एक नया नाम सुना, लेटेंट हीट? लेटेंट हीट जो है ये वो हीट है जो प्रोड्यूस होती है व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, और तब जनरेट होगी जब फेज में चेंज हो रहा होगा। जब फेज में क्या हो रहा होगा? मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ में जा रहा होगा, या 0 डिग्री बर्फ 0 डिग्री पानी में जा रही होगी, या 100 डिग्री पानी 100 डिग्री स्टीम में जा रही होगी, या 100 डिग्री स्टीम 100 डिग्री पानी में जा रही होगी। क्या ये वाली बात क्लियर है? बोल टेम्परेचर चेंज कितना? 0। तो कैन आई यूज डेल्टा टी? उसकी इस क्यू की वैल्यू तो 0 आ जाएगी ना, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ml। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ml। ये l जो है ना बेटा, यही आपकी लेटेंट हीट है। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, बस सुन लो। ये जो l है यही क्या है? आपकी लेटेंट हीट। क्या मेरी बातें क्लियर है ना? अब जब आप लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड आ रहे होते हो तो ये लेटेंट हीट कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कब कब? जब लिक्विड से कहाँ जाएंगे? वेपर, या फिर वेपर से कहाँ जाएंगे बेटा? लिक्विड की तरफ। क्या इतनी बातें क्लियर? तब ये क्या कहलाई बेटा? बोलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं? बोलो, लिक्विड से कहाँ गए? सॉलिड में गए। अबे स्टीम मतलब वेपर हो गया ना। या सॉलिड से कहाँ गए बेटा? लिक्विड की तरफ गए, मतलब आइस वाला केस, समझ गए ना? तो ये क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहलाएगी बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या मेरी बात क्लियर है? इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ऐसी ऊष्मा जो क्या है? छुपी हुई है, छुपी हुई, लुप्त नहीं बेटा, गुप्त। तो मतलब सोच के देख, अगर कोई चीज गुप्त है मतलब तेरे को पता नहीं है ना उसके बारे में कि वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, पर वो सिर्फ कब आती है? फेज चेंज के टाइम। सिर्फ कब आती है? ऐसे जनरल नहीं आती कि 10 डिग्री पानी से 20 डिग्री पानी बनाया, तुमने बोला ml लगा दो भाई साहब, ऐसे नहीं आती। समझ गए ना? पर हाँ, 0 पानी से 0 बर्फ बनाएगा तो आ जाएगी, 100 पानी से 100 स्टीम बनाएगा तो आ जाएगी, 0 बर्फ से 0 पानी बनाएगा तो आ जाएगी, और 100 स्टीम से 100 पानी बनाएगा तो आ जाएगी। स्टीम से स्टीम में नहीं आएगी, पानी से पानी में नहीं आएगी, बर्फ से बर्फ में नहीं आएगी, बर्फ से पानी में आएगी, पानी से स्टीम में आएगी, स्टीम से पानी में आएगी, पानी से बर्फ में आएगी। क्या मेरी बातें क्लियर है? Whenever there will be phase change, you have to use ml. You have to use, जल्दी बताओ L की यूनिट क्या होगी? L की यूनिट नजर नहीं आ रहा? कैलोरी पर ग्राम। तो फिर इतना क्या सोच रहे हो? और क्या बोल सकते हो? बोलो, जूल पर केजी। बेशरम लोग हैं बिल्कुल ही। क्या जूल पर केजी भी एक यूनिट है? पर क्या कन्वर्जन का फैक्टर लगेगा? क्या होता है वो? वेरी गुड, जानते हो ना बेटा? 4.2 या 4200 केजी भी तो है, वो नहीं आया नजर? पूरा देखा करो ध्यान से। बहुत बढ़िया, वाह वाह। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर वगैरह तो लग जाएंगे, पर क्या आप लोग ये वाली बात समझ पाए? तो पहले 1-2 लाइन लिखो जो मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद में ये चीज़ इन्वॉल्व करें। लिखिए, when a substance undergoes phase change,
then energy is involved, then energy is involved, full stop. Then energy is involved, full stop. This energy is latent heat. This energy is latent heat and is defined as the amount of heat required to change the phase of unit mass of a substance, at constant temperature. At constant temperature, ब्रैकेट में लिखना डेल्टा टी 0. डेल्टा टी क्या है बेटा? 0. ठीक है. कई जगह पर लेटेंट हीट को हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल दिया जाता है. क्या बोल दिया जाता है? हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से वो सब मत लिखना. ये हाँ 9th में पढ़ा था. हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा. मुझे याद है मैंने भी पढ़ा था, पर पता नहीं तुम लोगों ने कैसे नहीं पढ़ा. शायद सीबीएसई से हटा दिया होगा फिर. चलो इसके डायमेंशन भी लिख दो जब यूनिट लिख दिया तो. डायमेंशंस बताओ. कैलोरी पर ग्राम है ना. कैलोरी का मतलब एनर्जी होता है ml/t-2 अपॉन ग्राम मतलब kg. m से m कट गया तो बचा क्या? L/t-. ठीक है. ये इसके डायमेंशन. ठीक है बेटा. अब सुनिए, ये लिख लिया ना ये सारा. अगर अपन मतलब पानी के लिए ही क्योंकि सारी बातें करते हैं, तो जो L आइस होती है जिसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या है? जल्दी जल्दी लिख लो बेटा अपने पास में. इट इज 80 कैलोरी पर ग्राम. 80 कैलोरी पर ग्राम which is nearly equal to 6 किलोजूल पर मोल. ये पर मोल में है बेटा, ध्यान रखना. एंड इज नियरली इक्वल टू 336 किलोजूल पर केजी आइस. ये डेटा जनरली क्वेश्चंस में दिया होता है किसी एक यूनिट में. किलोजूल पर मोल बहुत कम दिया हुआ होता है. ये और ये बहुत आयत में मिलता है. ठीक है. इसी तरह से क्या बेटा वेपराइजेशन की भी होती होगी, तो उसे बोलते हैं एल स्टीम, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये होती है बेटा 540 कैलोरी पर ग्राम, जो नॉर्मली गिवन होता है किसी भी क्वेश्चन में. ठीक है. दिस इज नियरली इक्वल टू 40.8 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू 2260 किलो जूल पर केजी. ठीक है. आइस की कितने डिग्री पे डिफाइंड होगी बेटा बोलो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और स्टीम की 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. नहीं आया समझ में? सभी को आ गया? वेरी गुड. तो आओ एक क्वेश्चन का.
तो लेट्स अज्यूम वी हैव 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और हम इसको लेकर जा रहे हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम की तरफ। हम इसे कहां लेकर जा रहे हैं बेटा? हीट दे के कहां लेकर जा रहे हैं? 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। और इनिशियली आइस का टेम्परेचर कितना है? -10। लेकर कहां जा रहा हूं? 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पर गर्म कर करके। आपको बोला फाइंड द हीट रिक्वायर्ड। आपको क्या बोला? फाइंड द हीट रिक्वायर्ड। एक दो सवाल करेंगे, आसान होता है, ध्यान देना बस आपको। तो सबसे पहले बताइए मेरे को, स्टीम पे जाना है, अभी कहाँ हूं बेटा? आइस पे। सो यू हैव टू कन्वर्ट आइस टू आइस एट 0, या सीधे स्टीम पे जाने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं। पहले ही बता दूं, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, सॉल्व करना पड़ता है, पूरा पूरा लंबा प्रोसीजर है। तो जो इसमें पहला स्टेप होगा आपका, वो पहला स्टेप क्या होगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां जाना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस जाना। ये आपका पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 बोलो क्या लिखूं? ms डेल्टा टी, मास बोलिए 10, s बोलो क्या होती है इसकी? 1/2, याद ही नहीं है। और डेल्टा टी कितना है? 10। अबे -10 से 0 जा रहा है ना, तो डेल्टा टी कितना होगा? 10 होगा ना बेटा। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से सबसे पहले कहां गए बेटा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या अभी तक बर्फ ही है? ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, तो हमारी हो गई Q1। एनी प्रॉब्लम? कितनी वैल्यू आ गई? बोल भी नहीं रहे क्या बेटा? 50 कैलोरीज, सब कैलोरी में कर रहा हूं। अगला स्टेप बोल, क्या 0 से लेके 100 चला जाऊं? नहीं जा सकते बेटा। अभी आप 0 डिग्री आइस से आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बनाएंगे। मैंने बताया ना, फेज कन्वर्जन होगा। जब जब फेज बदलेगा तो क्या ml काम में आएगी? तो व्हाट विल बी Q2? Q2 विल बी गिवन बाय ml। Q2 किससे दी जाएगी? तो बोलो क्या आ जाएगा? मास कितना? 10। L बोलो आइस से वाटर 80। बोलिए कितना आया? 800 कैलोरी। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया? सबको आया? अरे छपाई बाद में करनी है, पहले यहाँ ध्यान देना है। अगला स्टेप बोलो, अब मैं 0 डिग्री पानी पे आ चुका। अब कहां से कहां जाना है? 0 डिग्री पानी से 100 डिग्री पानी। मेरे को तो स्टीम तक जाना है ना, तो 0 डिग्री पानी से कहां जाऊं? तो मैंने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। बोल सही है? 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की तरफ जाते हुए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा? बोलो ms डेल्टा टी। तो Q3 की वैल्यू हो गई बेटा ms डेल्टा टी। डेल्टा टी इज 100, डेल्टा टी इज व्हाट? मास कितना? वही 10 × 1 × 100। बोलो कितना आ गया? 1000 कैलोरीज। एनी प्रॉब्लम? अगला स्टेप बोलो, क्या बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम नहीं आया? तो हम लोगों ने बोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। बोलो सही है क्या? वेरी गुड। बोलो ml या ms डेल्टा टी? तो Q4 जो आया वो क्या आ गया बेटा? ml। एनी प्रॉब्लम? मास बोलो 10, L बोलो 540। कितनी आ गई? देख पा रहे हो? देख स्टीम से जोर का जलेगा या बर्फ से? कितना भयंकर जलाते हैं। देख बोलते हैं ना स्टीम से जोर से जलते हैं। देख रहे हैं एनर्जी ऐसी ही तैसी हो जाती है और तब फपोड़े निकल जाते हैं पट 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 पट। जानते हो? हाँ जी। अगला स्टेप बोलो भाई। अब 100 डिग्री स्टीम पे तो आ ही गए। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम से क्या 110 स्टीम पे जाने? 110 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। बोल डेल्टा टी। तो Q5 आ गया ना बेटा। M इंटू एस क्या होती है स्टीम की? हाफ। डेल्टा टी इज 10। ये वापस से कितनी आ गई? 50 कैलोरी। बोलो आया? और तो कहीं नहीं जाना, पहुंच गया जहां पहुंचना था। फाइनल आंसर क्या होगा? क्या बेटा? Q1 प्लस Q2
प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, बोलिए कितना आगे? 50 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 5400 प्लस 50, बोलो 100, 900, 1900, 1900, 5400, 6300, नहीं 7300 आ गया क्या आंसर? बस स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर आप नहीं गए स्टेप बाय स्टेप तो दिक्कत है। स्टेप वाइज चलोगे अपने आप आंसर आएगा बहुत इजीली, एक भी स्टेप मिस नहीं करना। बर्फ बर्फ तो ms डेल्टा टी, बर्फ पानी तो ml, पानी पानी ms डेल्टा टी, पानी स्टीम तो ml, स्टीम स्टीम तो ms डेल्टा टी। समझ गए? इट इज वेरी इजी। अगला क्वेश्चन दे दूं? आंसर है 1000, 8000, सबका आ गया? मैं ऐसे स्टेप वाइज बनाऊं या सीधे सीधे लिखूं? चलो Q1 बोलो, ms डेल्टा टी 10 इंटू हाफ इंटू क्या बेटा 20, बोलो कितना? 100 कैलोरी। अच्छा Q2 क्या बेटा ml, ml का मतलब 10 इंटू 80, जल्दी से बोलो 800 कैलोरी। Q3 कहां से कहां जा रहा हूं ये तो बता दो। पहले कहां से कहां गया? -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। अब कहां गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। इसमें कोई दिक्कत आती है क्या? अब कहां जा रहा हूं बेटा बोलो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, बोलो सही? चलो लिखता हूं ml या ms डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या बेटा 100, ये कितना आ गया 1000 कैलोरी। एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई Q4 ml 5400, ये क्या था बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम, बोलो सही? वेरी नाइस। अगला स्टेप बोल ms डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना? 120 या 140? 240 जा रहा हूँ ना, 140, ये कितना आ गया? 2 5 10, 5 इंटू 140 क्या बेटा 700। वेरी गुड। ये कहाँ से कहाँ गए हम लोग? 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम से कहाँ गए? 240 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। समझ में आ गया? ऐड कर दें, बोलो 100, 900, 1900, 7300, 800, 800 इंटू 10 बोल रहा था, 8000 कैलोरी। बोलो आ गया? वेरी नाइस। ये सॉल्व करना मेरे हिसाब से आप लोगों को आसान लगा हो, ठीक है? ये केदार जादव और रविंद्र जडेजा आ गए, तुम्हारा माही मार गया। चलो अब नहीं पढ़ते यार, है ना?